इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। यूं तो देश में नफरती चिंटुओं की कमी नहीं है जो आए दिन बड़े बड़े ऐलान और बखान करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि ऐसी फहरिस्त जो है हर दिन लंबी होती जा रही है और ऐसे लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान करते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं धर्म संसद मुसलमानों के खिलाफ चलाई जाती है और उसमें मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया जाता है। जब साधु संत इस तरीके के ऐलान करते हुए, जो कि एक भेष लेकर के बैठे हुए हैं और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, और ऐसे लोगों से प्रेरित होकर के तमाम ऐसे नाम भी खुल करके सामने आ जाते हैं जिनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हो। ऐसी ही तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर है गायक धर्मेंद्र पांडे की। धर्मेंद्र पांडे इटावा में नवरात्रि के दौरान जो है एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे थे और ठीक दशहरे से पहले तमाम लोगों से ये अपील करते हुए दिखाई दिए कि अब किसी भी वक्त आपको हथियार उठाना पड़ेगा। और मोदी जी ने आप लोगों की अग्नि परीक्षा ले ली है। ये तमाम बातें कहता हुआ ये नफरती चिंटू दिखाई दिया है। किस तरीके से इसने ऐलान किए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपसे थाली बजवा सकते हैं, आपसे चिराग जलवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ, तो कौन कौन तैयार है? इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जहां पर ये नफरती चिंटू खुलेआम हथियार उठाने की अपील कर रहा है और तो और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। अब जब हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है, तो बीते 15 दिन से देश में एक तस्वीर चल रही है जहां मुस्लिम राष्ट्र, इस्लामिक मुल्क बनाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और यही नफरती चिंटू ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे हिंदुस्तान को। और अब ये हिंदुस्तान को खासतौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है, तो हर कोई टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि सरकार की आंखें इस नफरतकार के ऊपर कब खुलेंगी और कब ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। और इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। पहले इस पर नजर डालते हैं। खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ एक समुदाय के लोगों के दिलों में नफरत की बीज बोई जा रही है। इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक गायक धर्मेंद्र पांडे ने हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। जागरण में प्रस्तुति देने वाले पांडे ने कुछ समय पहले सिद्धार्थनगर में कहा था कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हथियार उठाने का ऐलान करें तो हिंदुओं को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आपको अपने घरों पर झंडा फहराने, ताली बजाने और दीप जलाने के लिए कहकर आपकी परीक्षा ली है। आप सभी अपने घरों में धारदार दराती रखें और बहनों को अपने पास में रखें। आपकी इसकी पुष्टि होगी। और मोदी जी हिंदू राष्ट्र का ऐलान करते हैं। वे एक वायरल वीडियो में कहता हुआ सुनाई देता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र पांडे अपने सभी जागरण प्रदर्शनों में इसी तरह की भड़काऊ भाषण देता है। दिलचस्प बात यह है कि उस कार्यक्रम में यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी मौजूद थे, जहां धर्मेंद्र ने यह विवादित भाषण दिया।
उन्होंने भाषण दिया जब भाजपा नेता मंच पर बैठे थे। इस बीच सिद्धार्थनगर पुलिस ने इस घटना के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर की है, लेकिन कहा कि उसने भाषण का संज्ञान लिया था, भले ही दिनांक प्रतीत हो। पुलिस ने कहा कि बयान में कहा गया है कि हम वीडियो की जांच कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पर तमाम यूजर्स की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, जिसमें धीरेन्द्र उपाध्याय ने लिखा कि इस तरह के लोगों को तुरंत ही सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए धर्म के नाम पर खेल खेल रहे हैं। ऐसे लोग अगर समाज में फैल गए तो इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मूर्खों को इतना भी समझ में नहीं आता है कि हिंदू और मुसलमान से पहले ये देश इंसानों से बना है। इस पर उमरान मलिक कहते हैं कि ये नफरती चिंटू खुले मन से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रहा है, इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। तो वहीं शफी नाम के यूजर्स लिखते हैं कि क्योंकि ये भारत है और यही भारतीय है, इनकी संस्कृति ही ऐसी है, सबसे पुराने बौद्ध धर्म को ही उखाड़ कर बाहर कर दिया, ये नफरत के सौदागर है, इनसे तुलना नहीं करनी है। एक सभ्य नागरिक को सलमान नाम के यूजर्स ने लिखा, अभी हाल ही में एक मुस्लिम संगठन को ऐसी लिए बैन किया गया कि मुस्लिम राष्ट्र लाना चाहता है और आए दिन हर कोई हिंदू संगठन और एरा गैरा ढोंगी जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात खुले मन से कहते हैं। इन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती है? क्या न्याय देश में बिल्कुल अंधा हो चुका है, जहां न्यायपालिका को लेकर के भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं? और जिस मंच से धर्मेंद्र पांडे नाम का गायक आए दिन भड़काऊ भाषण दे रहा है, और जब भड़काऊ भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री वहां मंच पर मौजूद हो, तो लोगों को संदेह होता है कि क्या ऐसे नफरती चिंटू के ऊपर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितनी देर के लिए होगी, और अगर होती है तो क्या तमाम हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर करके जैसे हर बार तांडव करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे नफरतकारियों के लिए वैसी ही तस्वीर सामने आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार देश को जो सच में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन नफरती चिंटुओं पर लगाम कब लगाई जाएगी? मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।